गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अस्त्रनत तु योगे अस्ति न च एकांतम अनश्रनत न च अति सौपनशीलस्य जागृत न एवं च अर्जुन। अनुवाद, हे अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का, तथा न बहुत शयन करने से स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि यह भक्ति ना तो उस व्यक्ति की सफल होती है जो व्रत करता है, जो भूखा रहता है, जो बिल्कुल भी नहीं खाता है, अर्थात व्रत करना, ना तो ये भक्ति कभी उसकी सफल हो सकती है, ना अधिक जागने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, ना आसम पदम लगा के दुनिया को भक्ति का दिखावा करने वाले की, किसी की भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। गीता जी ने सब मना कर रखा है। तो बताइए आप जी व्रत क्यों करते हो? कोई करवा चौथ का व्रत करता है, कोई एकादशी का करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई महाशिवरात्रि का करता है। अरे तुम्हारी गीता जी, तुम्हारे सनातनी शास्त्र तो मना कर रहे हैं। ये गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 स्पष्ट कह रहा है, लेकिन आपके नकली धर्म गुरुओं को केवल संस्कृत आती है। उस संस्कृत में वो श्लोक क्या समझाना चाह रहा है, उस गूढ़ ज्ञान से वो लोग परिचित नहीं है, उस तत्व ज्ञान से वो आपके नकली गुरु अपरिचित हैं, जिस कारण से स्वयं भी अपने जीवन को नरक में बना रहे हैं और आप जैसे भोले भाले भाई बहनों का जीवन भी नरक में बना रहे हैं। हे अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, बिल्कुल न खाना यानी व्रत करना, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश अलावे जो, गरीबदास साची कहे हद काफिर हैं सो। क्या कह रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी? पूजे देवी धाम को शीश अलावे जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इन नकली संतों के सत्संगों में जाते हैं, पूजे देवी धाम को शीश हलावे जो, और जो ढोलक पेटी की आवाज पे यूं करते रहते हैं, आहा आनंद आ गया, अरे वाह वाह क्या भजन कहा। कहते हैं पूजे देवी धाम को, जो इन आधे अधूरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और जो उनके आधे अधूरे ज्ञान के ऊपर अपनी गर्दन हिलाते हैं, तालियां पीटते हैं। पूजे देवी धाम को शीश हलावे जो, गरीबदास साची कहें हद काफिर हैं सो। वो तो काफिर है, काफिर। उनको तो भगवान की परिभाषा का भी नहीं पता, भक्ति की परिभाषा का भी नहीं पता, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोग। कबीर गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरिनाम बिन, सतगुरु कहें कबीर। भाई जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते हैं, और वर्तमान में सच्चा सतगुरु पूरी धरती पर केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी, जब तक आप इनसे उपदेश लेकर भक्ति नहीं करते हैं, इसके बजाय आप चाहे कबीर गंगा काठे घर करे, आप चाहे गंगा जी के किनारे पर चाहे अपनी कोठी बना के और चाहे कितनी भक्ति कर लो और पीवे निर्मल नीर, और चाहे गंगा जी का पूरे जीवन कितना ही वो मीठा मीठा पानी पी लो, मुक्ति नहीं हरिनाम बिना। और वो हरिनाम केवल वर्तमान में संत रामपाल जी के पास में है, वो सच्चा नाम सतनाम। सतगुरु कहें कबीर, ये खुद ही कबीर परमात्मा है जो आपको सच्ची बात बता रहे हैं। कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, यानी तीर्थों पे जा जाके दुनिया मर गई। कोई कावड़ ले जाते समय मरता है, कोई आते समय मरता है, कोई कावड़ लाके तीर्थों पर जा जाके भी, इतना दान पुण्य करके भी हॉस्पिटलों में बीमारी से सड़ सड़ के मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई लड़ाई झगड़ों में मरता है, किसी को भक्ति का कोई फायदा नहीं। गरीब तीर्थ कर कर जग मुआ, ऊड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपया, काल घसीटे जाए। उन्होंने सच्चे राम का नाम नहीं जपा, उनको तो काल घसीट के ले गया, चाहे एक्सीडेंट में, चाहे बीमारी में, चाहे जैसे भी। राम ही नाम ना जपया, काल घसीटे जाए। अब ये राम कौन है? ये राम जो शब्द है यहां, ये आपके दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं है राम। ये राम नाम तो रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी महर्षि वाल्मीकि जपा करते थे। सतयुग में भी लोग राम नाम की साधना किया करते थे। कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, यानी त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को तो हर कोई जानता है, लेकिन कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। उस राम का भी राम, राम परमात्मा का उपमात्मक नाम है।
राम उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की पदवी का नाम है, ये शक्ति बोधक नाम है राम। तो उस राम के नाम बिना, जो राम का नाम वर्तमान में इस धरती पर संत रामपाल जी के पास है, वो शतनाम, वो सारनाम केवल इनके पास है, वो असली राम का नाम है। उस राम के नाम के बिना चाहे गंगा जी के किनारे जाके महल बना के रहने लग जाना, सुबह शाम गंगा जी का पानी पी लेना, 1% भी फायदा नहीं है। 1% भी 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच सकते, गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच सकते, काल घसीट के लेके जाएगा। गरीब पीतल ही का थाल है, पीतल ही का लोटा, ये मंदिरों में ये पीतल की थाल लेके जाएंगे, पीतल का पानी का लोटा लेके जाएंगे, मूर्ति पे चढ़ाएंगे, जड़ पे। गरीब पीतल ही का थाल है, पीतल ही का लोटा, जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। उस जड़ को पूजने से, वो पत्थरों की, चांदी की, सोने की, धातु की, वो देवी देवताओं की मूर्तियां पूजने से अंत में घर में टोटा ही आएगा, नुकसान ही होगा, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो जड़ है, वो मुर्दा है, वो बेजुबान है, वो ना तुम्हारा कोई शंका का समाधान कर सकती, ना तुम्हें वो जड़, वो मूर्त, वो मूर्ति ना तुम्हें कोई उचित कोई सलाह दे सकती है। अरे ये पत्थरों की मूर्तियां पूजने से, मंदिरों में जाने से अच्छा है किसी जिंदा संत के पास जाइए, किसी सतगुरु के पास जाइए, कम से कम बैठ के 2 बातें ज्ञान की तो समझाएगा। वो पत्थर की मूर्ति के ऊपर दूध डालने से, प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला, जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है। अरे भैया, वो पीतल की मूर्ति पूजने से अच्छा है पीतल के चमचे की पूजा कर लो। वो पीतल का चमचा, क्योंकि पहले के समय में ये पीतल की हुआ करते थे, आजकल ये स्टील के चल गए, लोहे के चल गए, इसलिए यहां पर पीतल का नाम लिया गया है। तो वो जो चम्मच होती है, जो चमचा होता है, इन तुम्हारी देवी देवताओं की मूर्तियों से अच्छा तो उस चमचे की पूजा कर लो, जो कम से कम दाल परोसने के काम होता है, चावल परोसने के काम आता है, और वो मूर्ति वो किसी काम की नहीं। गरीब पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। उस पत्थर की मूर्ति के भरोसे मत रहना, मुक्ति नहीं है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरया, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, जिन सारे सब काम। नंबर 4, चौथा नियम क्या है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति का? यदि भक्ति सफल करनी है तो, यदि जन्म मरण का रोग समाप्त करवाना है तो, इनके प्रत्येक नियम को पत्थर की लकीर समझना पड़ेगा। जरा सी भी गफलतबाजी यदि आपने किसी भगत भाई के चक्कर में आके, या सतगुरु के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के चक्कर में आके, या कोऑर्डिनेटरों की मनमानियों का शिकार होके यदि आपने जरा भी त्रुटि कर दी, किसी भी प्रकार की लोक लाज में आके, दबाव में आके, उसी दिन आपका कनेक्शन कट जाएगा, आगे भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। तो चौथा नियम क्या है भक्ति सफल करने के लिए? पितर पूजा निषेध है। पितर पूजा, मरने के बाद में श्राद्ध निकालना, समाधि वगैरह बनाना, ये होती है पितर पूजा। ये पितर पूजा नहीं करनी। गंगा जी में अस्थियां डाल के आना, ये पितर पूजा हमने नहीं करनी है। क्योंकि जो व्यक्ति सत भक्ति करेगा वो पितर बनेगा ही नहीं, वो भूत बनेगा ही नहीं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी से उपदेश लेके सत भक्ति करेगा उसको पितर बनना ही नहीं है, ना उसको 84 लाख योनियों में जाना, वो तो सीधा सतलोक जाएगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। तो फिर किस लिए हम लोग पितर पूजा करेंगे? और जो व्यक्ति संत रामपाल जी के शरण में आ गया तो संत रामपाल जी का वचन है कि उसकी 7 पीढ़ियों तक का वे उद्धार करेंगे। यानी जिस व्यक्ति ने संत रामपाल जी से मान लीजिए उपदेश ले लिया और भक्ति कर रहा है, तो उस भगत को फिर श्राद्ध निकालने की जरूरत नहीं है, समाधि पूजने की जरूरत नहीं है, पितृ पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनकी शरण में आते ही आपकी आगे की 101 पीढ़ियां तो पार होंगी होंगी। आपकी पिछली 7 पीढ़ियां, यानी आपके दादा परदादा, उसका दादा, आपकी पिछली 7 पीढ़ियां, जो लोग मर चुके हैं, शरीर त्याग चुके हैं, आज कोई भूत बना फिर रहा है, कोई जो है वो प्रेत बन के फिर रहा है, परमात्मा कहते हैं उनको भी तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा। एकमात्र आपके उपदेश लेने से आपकी पिछली 7 पीढ़ियां जो गुजर चुकी हैं
जो कोई गधा बन के फिर रहा है, कोई 84 लाख योनियों में कोई जो है वो पितर बन के घूम रहा है, दुख उठा रहा है, आपके नाम दीक्षा लेते ही और जैसे ही आप मर्यादा में रह के भक्ति करना शुरू करोगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति में वो पावर है, आपकी पिछली 7 पीढ़ियों को भी मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म, भाई जब हमारी पिछली 7 पीढ़ियों को भी मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर हम श्राद्ध किसके निकालेंगे? क्योंकि जिनके हम श्राद्ध निकाला करते थे उनको तो भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिए, तो फिर हम श्राद्ध किसके निकाल रहे हैं? हम समाधि किसकी पूज रहे हैं? हम पितृ पूजा किसकी कर रहे हैं? हम ये कपड़े किसके निकाल रहे हैं? इसलिए संत रामपाल जी अपने भक्तों से ये शास्त्र विरुद्ध जो श्राद्ध पूजा है, जो ये पितृ पूजा है, समाधि पूजना है, इसको मना करवाते हैं। हमने सहयोग भी नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सतगुरु का वचन हो गया, नहीं पूजना तो नहीं पूजना, चाहे कारण का पता हो या ना पता हो। अगर वचन तोड़ दिया उसी समय भक्ति से कनेक्शन कट हो जाएगा। इसलिए हमने प्रत्येक वचन को पत्थर की लकीर मानकर अपने जीवन में फॉलो करना है। नंबर 4, पितृ पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में, यान्ति देवव्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रंता भूतानी यान्ति भूतेजा मध्याजिन अपि मामे। अनुवाद, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो लोग पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके, सच्चे गुरु की भक्ति ना करके, सच्चे गुरु वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, इनके बताई गई साधना ही सत्य साधना है, परमात्मा की भक्ति है। इनकी भक्ति ना करके जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं के लोक में जाएंगे मरने के बाद में, और वहां क्या करेंगे? वो देवताओं के नौकर बनेंगे। अब जब तक उनके दान पुण्य की कमाई है तब तक वो देवलोक में रहेंगे, उनके नौकर बनेंगे, उनके मजदूर बनेंगे। और जैसे ही उनका भक्ति धन समाप्त होगा, जैसे आप किसी होटल में गए, आपने 5,000 रुपये जमा करवा दिए, जब तक 5,000 रुपये आपके हैं तब तक आप वो होटल में रहोगे। जैसे ही आपके 5,000 रुपये खत्म, आपको रिसेप्शनिस्ट बता देगा, भैया आपके पैसे खत्म हो गए, या तो होटल खाली करो, होटल में रहना है तो और पैसे जमा करो। तो इसी प्रकार जैसे ही आपका भक्ति धन समाप्त होगा उन लोकों में, तुरंत आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप जी अन्य योनियों में गधे कुत्ते सुअर नरक भोगोगे फिर, क्योंकि आपने जो अच्छे कर्म किए, जो दान पुण्य किए, उसके प्रतिफल में तो आपको देवलोक मिल गया। 1000 2000 साल या 100 साल जैसा भी आपका दान पुण्य था, आपने वहां पे उनके नौकर बनकर अपना खा लिया, खर्च कर लिया। उसके बाद बच गए आपके पाप कर्म। अब पाप कर्म तो आपने जबरदस्त कर रखे हैं, क्योंकि पुण्य तो यहां पर बनते ही नहीं है। पुण्य तो यहां पर सतगुरु के शरण में आए बिना बनते ही नहीं है, और पाप कर्म करते हैं रोजाना लाखों। फिर आपको नरक ज्यादा भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनियों का कष्ट आपको अधिक भोगना पड़ेगा। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, उनके नौकर बनेंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, यानी जो लोग श्राद्ध निकालते हैं, जो पितृ पूजा करते हैं, मरने के बाद में वो भी प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वो भूत बनेंगे। और मता अनुसार पूजन करने वाले, यानी जो ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है, जो काल है, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है, वो कहते हैं कि मेरे अनुसार पूजन करने वाले, ओम नाम की साधना करने वाले भगत मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो थोड़े दिन के लिए वो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे ओम नाम की साधना करके। जैसे ओम नाम की कमाई दान पुण्य खत्म होंगे, फिर उनको 84 में डाल दिया जाएगा, गधे कुत्ते सुअर बना दिया जाएगा। ये है गीता जी की सर्वश्रेष्ठ साधना। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बनेंगे। देव रमे सो देव, जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो उनके लोक में देवी देवता बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे। राम रमे सो राम है, और जो पूर्ण सतगुरु की भक्ति करता है वही असली राम को प्राप्त होता है। सुनो सकल सुरभेव, आपको सारा ज्ञान बता दिया जा रहा है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति करो, जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। अनुवाद, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है
और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वे भावेन भारत तत्प्रसादात् शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ पकड़े जो भेड़ की उतरा चावे पार। कि ये संसार जो नकली साधु संतों के ऊपर आश्रित होकर शास्त्र विरुद्ध साधना को पकड़ के बैठा है, कहते इनको कैसे समझाऊं, कितनी बार समझाऊं। ये तो सागर को, समुद्र को, दरिया को और भेड़ की पूंछ पकड़ के पार होना चाहते हैं। भेड़ की पूंछ पकड़ के कभी भी समुद्र पार नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो नौका चाहिए, जबरदस्त मोटर वाली, और वो जबरदस्त मोटर वाली नौका, नाव केवल सतगुरु की भक्ति है। नंबर 5, नियम नंबर 5, गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होए कबू न फल ही। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा के बिना जब आपको गुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त हो जाती है, उसके बाद उनकी आज्ञा के बिना आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अपने घर पर नहीं करवाना है। आपने केवल अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर और गुरु के रहते सहते आश्रम में ही करवाना होता है। अब वर्तमान में हमारे गुरुजी आश्रम में है नहीं, हमारे गुरुजी वर्तमान में हिसार की जेल में बैठे हैं। तो वर्तमान में बिना गुरु की आज्ञा के ना ही तो हमने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना है, यानी हमने किसी भी भगत से अपने घर पर कोई पाठ प्रकाश नहीं करवाना है, और ना अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में हमने आश्रमों में जाकर कोई पाठ करवाना है। लेकिन वर्तमान में संत रामपाल जी की 90% संगत बहुत बड़ा धोखा खा रही है। गुरुजी का ये वचन है, ये नियम है। नियम नंबर 5 ध्यान से पढ़ लीजिए। इन नियमों को ढंग से फॉलो ना करने के अभाव में संगत काल की गोद में बैठी है वर्तमान में, इन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आकर, गुरुदेव के परिवार के चक्करों में आकर। क्या कह रहे हैं परमात्मा? नियम नंबर 5, गुरु आज्ञा का पालन। और गुरुजी का एक छोटा सा आपको सत्संग सुनाता हूं। गुरुजी ने स्पष्ट कर रखा है कि पाठ करवाने से पहले पाठ प्रकाश जो इन आश्रमों में 21-21 हजार रुपए में किया जाता है, जो पाठ प्रकाश सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बरवाला कांड से पहले मात्र 7,000 रुपए में किया जाता था, आज वही पाठ प्रकाश गुरुदेव के परिवार ने काल प्रेरणा से धार्मिक धंधे के लिए 21,000 रुपए का कर दिया है। और वो पाठ प्रकाश भी गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि वो पाठ प्रकाश करवाने से पहले आपने गुरुजी की आज्ञा लेना अति आवश्यक है। अब बताइए, गुरुजी बैठे हिसार जेल में, लाखों करोड़ों लोगों ने पाठ करवा दिए, कितने लोग जाके आए गुरुजी के पास जेल में? कितने लोग हिसार जेल में जाकर अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर आए कि गुरुजी पाठ करवाऊं या नहीं करवाऊं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तुम्हारा गुरु तो हिसार जेल में बैठा है और तुम दान दे रहे हो इन आश्रमों में, तुम दान दे रहे हो गुरुजी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को। यही तो है मूर्खता, इसी को तो कहते हैं काल प्रेरणा। अरे काल खुद प्रकट नहीं होता भक्तों को भ्रमित करने के लिए, वो अपने एजेंटों के माध्यम से भ्रमित करवाता है। और इस समय काल के मुख्य एजेंट गुरुजी के परिवार वाले बने हुए हैं, ये बड़े बड़े दिखाई देने वाले भगत बने हुए हैं, ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, जो आप सबकी मर्यादा तुड़वा चुके हैं। आप में से कितने लोग हैं जो हिसार जेल में जाकर अपने गुरुजी से आमने सामने आज्ञा लेके आए हैं? यही तो काल प्रेरणा है। तो नियम है भैया, फॉलो नहीं करोगे तो भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होए कबू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। ये छोटा सा सत्संग सुन लो गुरुदेव का। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव कि पाठ करवाने से पहले गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक है। सुनिए। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा।
गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरो 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब आप जी सोचिए, आपका सारा का सारा पैसा व्यर्थ है, आपका पाठ प्रकाश व्यर्थ है, क्योंकि आपने तो अपनी मनमानी कर ली। आपने विश्वास कर लिया गुरुजी के परिवार पे, इन कोऑर्डिनेटरों पे जो राजनीतियां करते फिर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए लोगों के लिए, लोगों को कबड्डी के मैच में पैसे दे रहे हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवाते हैं, कभी राजनीतियां करते हैं, कभी जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाते हैं। आपके पैसे का दुरुपयोग, क्योंकि आपने कुपात्रों को पैसा दे दिया गुरुजी के नियम नंबर 5 को ढंग से ना जानने के कारण। तो बताइए क्या बनेगी।